नमस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस में हम TSS का एनालिसिस करने वाले हैं। TSS का फुल फॉर्म बात कर रहे हैं तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड। तो इसमें पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ हैं, तो सबसे पहला हम इसका इंट्रोडक्शन बता देंगे, दूसरा हम रिक्वायरमेंट बताएंगे, तीसरा हम टेस्ट प्रोसीजर और चौथा हम बताएंगे इसका कैलकुलेशन। राइट, क्या क्या बता दिए हमने। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ TSS, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट, तीसरा टेस्ट प्रोसीजर, चौथा हमारा हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। राइट, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ TSS। TSS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। राइट, ये किसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो वाटर का एनालिसिस कर रहे हैं। वाटर में जनरली क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहता है, घुला हुआ रहता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, हम किसके लिए देख रहे हैं, सॉलिड के लिए देख रहे हैं। तो सॉलिड फॉर्म में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा कार्बनिक कुछ रहते हैं जैसे नाइट्रेट रहता है। ये सब क्या रहता है, इनडायरेक्टली रूप से उसमें घुला हुआ रहता है, जो हमको दिखता नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट प्रोसीजर के द्वारा देखेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसमें हम कैसे कितना उसका अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे इस वीडियो में चेक करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ TSS। दूसरा हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमको कुछ कुछ चीज़ों का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा उसके बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में सबसे पहला हमको क्या लगेगा, फिल्टर पेपर, याद रखिएगा। दूसरा हमको क्या लगेगा, वेट मशीन। वेट मशीन हो गया। तीसरा हमको क्या लगेगा, हॉट एयर ओवन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हॉट एयर ओवन। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डेसिकेटर। ठीक है, और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, पेट्री डिश। छठवा हमारा क्या हो जाएगा, तो वाटर सिंपल हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसको हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। सातवां हमारा क्या हो जाएगा, DM वाटर हो जाएगा। और फिर आठवां हमारा क्या हो जाएगा, तो वैक्यूम पंप हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा हमको क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट लगेगा। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाए, रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमको क्या लगेगा, फिल्टर पेपर लगेगा, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या रहेगा, वेट मशीन रहेगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा, हॉट एयर ओवन। चौथा हमारा डेसिकेटर रहेगा। पांचवा पेट्री डिश। छठवा हमारा क्या हो जाएगा, वाटर सिंपल रहेगा। और फिर हमारा DM वाटर रहेगा, फिर वैक्यूम पंप रहेगा। इतना सारा हमको क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट की जरूरत रहेगा। और टेस्ट करने के लिए सब चीज़ हमको कंपलसरी चाहिए। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं। क्या करते हैं, टेक अ फिल्टर पेपर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया। फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, वो क्या होता है, कभी कभी वो एटमॉस्फेयर का क्या होता है, उसमें मॉइस्चर रहता है, इसलिए उसको हम हॉट एयर ओवन में 104 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या किए, गर्म करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को हॉट एयर ओवन में, याद रखिएगा, हॉट एयर ओवन में उसको 104 डिग्री +-1 में उसको कितने मिनट के लिए रखते हैं, तो 10 मिनट के लिए क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। 10 मिनट के बाद क्या करते हैं, इसको वापस निकालते हैं, किससे, हॉट एयर ओवन से। फिर इसको क्या करते हैं हम, डेसिकेटर में, याद रखिएगा, डेसिकेटर में इसको कूल करते हैं। ठीक है, कितने मिनट के लिए करते हैं, तो 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है। सबसे पहले हमने फिल्टर पेपर लिया, गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या किए, उसको डेसिकेटर में कूल किए, कूल करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। याद रखिएगा, फिल्टर पेपर का क्या कर लिए, वेट कर लिए। फिल्टर पेपर जिसको हम क्या माने हैं, जिसका वेट को हम W1 माने हैं, इसको वेट करने पे मान लो कितना हमारा आ रहा है, 0.150 ग्राम।
याद रखिएगा जो फिल्टर पेपर है जिसको वेट करने पे हमारा कितना आया, तो 0.150 ग्राम आया हमारा फिल्टर पेपर का वेट, जो कि इनिशियल है या एम्प्टी वेट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, हम टेस्ट करने से पहले उसका क्या कर लिए, वेट निकालिए, जिसको हम प्रारंभिक वेट बोलेंगे। ठीक है, अब हो गया, इसको हम जो वेट कर लिए फिल्टर पेपर, उसको हम वैक्यूम पंप में क्या करते हैं, उसको फिट करते हैं। वैक्यूम पंप आपको फोटो के जरिए आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, हमारा पांचवा क्या हो जाएगा, जो फिल्टर पेपर है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को हम वैक्यूम पंप में डालते हैं। याद रखिएगा वैक्यूम पंप में हम क्या कर दिए, इसको सेट कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, छठवा, अब जो वैक्यूम पंप में हमारा फिल्टर पेपर सेट हुआ है कि नहीं हुआ, टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 50 ml डीएम वाटर डाल के उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, ताकि जो हमारा वैक्यूम पंप में जो फिल्टर पेपर हो एग्जैक्ट क्या हो जाए, अपने स्थान में जाके जम जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 50 ml, याद रखिएगा, हम डीएम वाटर डालते हैं। डीएम वाटर हम किसके लिए डालते हैं, ताकि हमारा फिल्टर पेपर जो है वो एग्जैक्ट जगह में जाके जम जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, जब फिल्टर पेपर अपनी जगह में चला गया वैक्यूम पंप में ना, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो टीएसएस का सैंपल है, याद रखिएगा टीएसएस का सैंपल जो हमारा है, उसको कितना लिए हैं, तो हम 200 ml लिए हैं। याद रखिएगा टीएसएस का 200 ml सैंपल लिए हैं, उसको अब हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप के द्वारा हम फिल्टर करते हैं। वैक्यूम पंप के द्वारा क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के बाद क्या हो रहा है, पूरा फिल्टर होने के बाद जो बचा है उसको हम क्या करते हैं, अब जो फिल्टर पेपर में जो आया हमारा जो दिख रहा है, ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज दिख रहा है, उसको हम क्या करते हैं, एक चिमटम उठाते हैं, चिमटा से उठा के पेट्रीज में लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, फिर से हॉट एयर वन में डालते हैं। जो हमारा फिल्टर पेपर आया है उसको याद रखिएगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर पेपर को हॉट एयर वन में फिर से रख रहे हैं। हॉट एयर ओवन में, याद रखिएगा, जिसका टेम्परेचर कितना बताया था, 104 का, 104 डिग्री प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 1, 104 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, आधा घंटा से 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक इसको हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में रखते हैं। ठीक है, ताकि वो पूरा हमारा क्या हो जाए, सैंपल ड्राई हो जाए। जो हमारा इम्प्योरिटीज वाला जो फिल्टर पेपर है वो क्या है, अभी गीला है, उसको पूरा सुखाने के लिए क्या करते हैं, हम हॉट एयर ओवन में रखते हैं। अब हॉट एयर ओवन में रखे हैं तो क्या है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको निकालने के बाद क्या करते हैं, तुरंत हम डेसिकेटर में डालते हैं। याद रखिएगा सिंपल जो है हमारा डेसिकेटर में हम डालते हैं। डेसिकेटर में किसको डालते हैं, तो फिल्टर पेपर को डालते हैं पेट्री डिश के साथ। ठीक है, अब उसको क्या कर दिए, कूल किए, कूल करने के बाद क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, फिर से उसका वेट लेते हैं। याद रखिएगा फिर से उसका क्या करते हैं, वेट लेते हैं। वेट किए तो इसको हम क्या मानेंगे, इस बार W2 मानेंगे, राइट, इस बार W2 मानेंगे। और उसका वेट मान लो कितना हो जाएगा, 0.160। मैं ऐसा वैल्यू ले रहा हूँ ताकि हमको कटाने में आसानी हो, राइट। हो सकता है ये 1 2 3 4 आ जाए जीरो की जगह, हो सकता है इसका एम्प्टी वेट अलग हो सकता है इसका ये फाइनल वेट अलग हो। W2 को हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेट बोलेंगे, W1 को इनिशियल वेट बोलेंगे। अब ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया। अब जो आया है हमारा 01, क्या है हमारा 0 150 0 160, इसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना आ रहा है TASS का वैल्यू, है ना। तो हमारा इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर और हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, फिल्टर पेपर लिया। फिल्टर पेपर लेने के बाद क्या करते हैं, उसको क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होने के कारण क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं 10 मिनट के लिए हॉट एयर ओवन में, जिसका टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 1 रहता है। आप उसको 104 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, डेसिकेटर में डालते हैं ठंडा करने के लिए, राइट। ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं, जिसको हम क्या माने हैं, इनिशियल वेट, जिसका हम कितना माने हैं, वो वेट 0.150 अप्रॉक्स हम माने, याद रखिएगा अप्रॉक्स है, इतना हो सकता है करके, ठीक है। हो सकता है ये 55 हो जाए, 60 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं क्या है कैलकुलेशन के पर्पज से इसको मैं ऐसा वर्ड लिया हूँ जिससे हम काटा सकें।
फिर हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको वैक्यूम पंप में हम क्या करते हैं, उस फिल्टर पेपर को हम सेट कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्यूम में पंप में सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 20 ml DM वाटर उसमें डाल के देखते हैं, ताकि जो इधर उधर जो उसका पार्ट रहे वो क्या हो जाए, एकदम ठीक से जम जाए वैक्यूम पंप में। अब वैक्यूम पंप में जो हो गया, सेट हो गया, तब हम क्या करते हैं, हमारा 200 ml TSS का सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करवाते हैं। अब फिल्टर करवाने के बाद जो इम्प्योरिटीज बचा है फिल्टर पेपर में, उसको हम क्या करते हैं, चिमटा के माध्यम से उठाते हैं और फिर से उसको हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में रखते हैं। कितना मिनट के लिए, तो हो सकता है 30 मिनट या 60 मिनट, उतना में हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल सूख जाएगा। जिसका टेम्परेचर कितना रहेगा हॉट एयर ओवन का, याद रखिएगा 104 डिग्री सेल्सियस, राइट। हो गया। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर से हम डेसिकेटर में डालते हैं। डेसिकेटर में डालने के बाद क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं, जिसको हम फाइनल वेट मानते हैं, याद रखिएगा फाइनल वेट। अब यहाँ तक हो गया, दोनों का वैल्यू को याद रखते हैं, फिर हम इसका कैलकुलेशन कराते हैं। और कैलकुलेशन पार्ट ही बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी प्रैक्टिकल करो, आपको कैलकुलेशन पार्ट बनना ही चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप किसी भी चीज़ का आप डिसीजन नहीं निकाल सकते, राइट। इसीलिए हम बता रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब लास्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके देखिए। अब ये होता है W2 माइनस होता है W1 डिवाइडेड बाई हमारा सिंपल वेट, याद रखिएगा, इनटू हमारा क्या हो जाएगा 10 के घात 6, ठीक है। ये मिलियन में है, क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये W2 हमारा क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा हमारा फाइनल वेट, W1 हो जाएगा इनिशियल वेट, और लास्ट हमारा नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल का वेट, कितना हम सिंपल लिए हैं, राइट। अब इसमें हमको क्या करना है, पूरा हमको जो वैल्यूम आया है उसको हमको क्या करना है, पुटअप करना है। तो सबसे पहला W2 हमारा यहाँ देखिएगा 0.16 ग्राम आया है, 0.16 ग्राम है। और W1 हम कितना माने थे, 0.150, राइट। और हमारा सिंपल वेट मैं बार बार बता रहा हूँ कितना है, 200 ml लिए थे, राइट। अब उसके बाद जो हमारा गुणा, तो ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। दोनों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा 0. क्या हो जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा, राइट। 0.010 ग्राम आ जाएगा, ये हो गया 0.010 ग्राम डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा ml इंटू 10 का हमारा 6 हो जाएगा। अगर सबको कैलकुलेशन करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 ml क्या हो जाएगा, 50 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा, 50 ग्राम प्रति लीटर, 50 ग्राम प्रति लीटर इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ये आपसे बनना चाहिए, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिकल का है और डेली लाइफ में यूज भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा TSS, ठीक है, TSS, याद रखिएगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्रोसीजर, कैलकुलेशन, ये 4 टॉपिक को इसमें क्या किया है, हमने कवर किया है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।